जहां शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की हिदायत है, स्कूल में व्हाट्सएप चैट बंद करें, वीडियो देखना और रील्स बनाने पर के पाठक ने रोक लगा दी। अब जरूरी कॉल और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ही सिर्फ मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है और यही हिदायत उनकी तरफ से दी गई है। शिक्षण निरीक्षण को लेकर भी जानकारी दी गई। शिक्षक निष्ठापूर्ण शिक्षण कार्य में ही लगे। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, एक एक करके के पाठक की तरफ से उन तमाम खामियों को चिन्हित किया जा रहा है जिस वजह से शिक्षा प्रभावित होती है और उसका असर भी अब ग्राउंड पर नजर आने लगा है। बिल्कुल विभाग 1 जुलाई से ही राज्य के सभी स्कूलों में इंस्पेक्शन किया जा रहा है और डीएम से लेके जो नीचे के अधिकारी तक हैं वो लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है के पाठक के पास, क्योंकि ये खुद भी जो है कई स्कूलों का निरीक्षण किया है, उसमें इन्होंने टीचर्स की जो एक्टिविटीज है उसको लेकर आपत्ति जताई है। साथ ही हिदायत दी है कि जो व्हाट्सएप चैट करते रहते हैं या रील्स बनाते हैं या वीडियो देखते रहते हैं वो अब बंद कर दें, क्योंकि ये जो है शैक्षणिक गतिविधि को प्रभावित कर सकता है। हालांकि एक चीज इन्होंने जरूर कहा है रिपोर्ट के जरिए कि जो शिक्षक हैं वो कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ाई करवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है ज्यादातर जो टीचर हैं वो ड्यूटी पर मौजूद नजर आ रहे हैं और निश्चित रूप से जो के पाठक के आदेश का जो असर है वो भी इन्हें दिखने लगा। लेकिन व्हाट्सएप चैट, वीडियो और रील्स को लेकर इन्होंने साफ हिदायत दी है कि स्कूल में ऐसा ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से अब कार्रवाई की जद में आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए के पाठक ने अब एक हिदायत भी दे दी है और ये हिदायत शिक्षा की बेहतरी के लिए, स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए। सिवान से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में केएसआई की मौत हो गई है। पुलिस की जीप खड़ी ट्रक से जाकर टकरा गई। 4 और पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। घायल पुलिसकर्मियों को पटना बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। मैरवा थाना के मछरिया मोड़ की ये घटना, जहां पर खड़ी ट्रक में जाकर पुलिस की जीप ने टक्कर मार दी, जिसमें केएसआई की मौत हो चुकी है, जबकि 4 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। सुपौल में सरकारी स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका ने छात्रा को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो सदमे में चली गई। घटना मध्य विद्यालय जदिया की है। आरोप है कि 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को टीचर ने गलत आरोप लगाकर बेरहमी से पीटा। अस्पताल में इलाज के बाद छात्रा की तबीयत ठीक है, लेकिन गलत आरोप लगाए जाने से वो अब सदमे में है। छात्रा का कहना है कि गलत आरोप लगाए जाने की वजह से उसके दोस्त अब उससे बातचीत नहीं कर रहे। मैम मेरी बस्ता छीन दूसरी लड़की से लेकर और हमको डर लगा ना, हमको लगा क्या क्लास जाएंगे ना तभी मैम मारेगी, बोलेगी तुम भागी क्यों। हम आंगनबाड़ी में तो छुपा गए थे। उधर 2-3 को बच्चा सब वहाँ पे था ना, सर को लगा क्या कि गलत बात कर रही। सर आए सबको मारे, हम छुपा गए ना। सर यही बाल पकड़ के घिसते मारते क्लास ले गए। मैम भी 5-6 थप्पड़ मारे। तो शिक्षक सुनील सर जी जो प्रधान अध्यापक हैं, ये हमको बोले कि तुम्हारी बेटी 4 लड़की के साथ स्कूल में गलत भावना कर रही थी। उसके बाद ये लोग हम मारपीट करने पे उतारे हो गया। हम नॉर्मल परिवार का आदमी, हम बच्चे को लेके हम मुखिया जी के पास गए। मुखिया जी डॉक्टर के पास, डॉक्टर जोगिंदर के पास इसको एडमिट करा जी। सरकारी विद्यालय को है, उसमें कोई टीचर के द्वारा मारपीट के मामला थी। दिक्कत कुछ नहीं है, हल्का सा लेफ्ट गाल में स्वेलिंग था, दर्द था, सुई दवाई दे दिया गया। शेखपुरा में समानांतर प्रखंड पंचायत कार्यालय के खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया है। पूरी जांच के बाद इसमें करोड़ों के घोटाले का खुलासा हो सकता है। अरियरी प्रखंड 10 जो बताया जा रहा है उसमें से 8 पंचायत की योजनाओं का संचालन एक निजी भवन से किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पंचायत पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में इन जगहों से महत्वपूर्ण कागजात, मोहर, ब्लैंक चेक जिस पर मुखिया का दस्तखत है, मास्टर रोल और मजदूरों की दस्तखत या अंगूठे के निशान के बिना पैसे की निकासी का खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत 8 पंचायत का जो दस्तावेज मिला है
एक निजी आवास पर जो चलाया जा रहा था, और जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कई रिकॉर्ड मिले हैं जो फर्जी उजागर होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि डीएम ने संज्ञान लिया है, डीएम ने एक कमेटी जिला स्तर पर बना दी है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ जो पंचायती राज पदाधिकारी ये अरेरी के प्रभार में थे उसे हटा दिया गया है। वहाँ का जो प्रशिक्षु प्रखंड विकास पदाधिकारी उन्हें प्रभार दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में कार्रवाई की जा रही है ना। जांच टीम भी जिला स्तर पर गठन करने का जानकारी है, तो इसमें जो नियमानुसार होगा कार्रवाई किया जाएगा। सारी योजनाओं की अभी तक तो जितना हम देखे हैं उसमें तो सब फर्जी ही लग रहा है। कौन से प्रखंड के सब लोग? ये अरियरी प्रखंड का मिला है 8 पंचायत का। क्या क्या मिला है इसमें? कई सारे पुराने अभिलेख हैं, कई सारे नए अभिलेख हैं, जिसमें 15वीं का, सिस्टम का, 14वीं का। इसके अलावा कई सारा मोहर मिला है और बहुत सारे कई वॉल्यूम जो है वो खाली वाउचर मिले हैं, कई वॉल्यूम जो है भरे हुए वाउचर मिले हैं जिस पर डेट नहीं है, सिर्फ रकम भरी हुई है। बहुत सारा एमबी मिला है और बहुत सारा अभिलेख ऐसा मिला है जिस पर योजना का नाम तो है, बाकी कुछ नहीं भरा हुआ है। तमाम बिंदुओं की जांच होनी चाहिए ताकि अगर इसमें दोषी जो भी हों, अगर अधिकारी दोषी हों तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अथवा प्रखंड के मुखिया अगर दोषी हैं, पंचायत के मुखिया अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई कागजात देखने से निश्चित रूप से ये खुलासा हो जाएगा कि सरकार के करोड़ों रुपया की राशि का बंदरबाट हुआ है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। भागलपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल JLNMCH में खून के दलाल सक्रिय हैं, जो मजबूर और गरीब जरूरतमंद मरीजों को खून देने के नाम पर मोटी राशि जो है उनसे ऐंठ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया जो पैसे लेकर खून देने के धंधे में शामिल थे। ये तीनों युवक नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि ये लोग किसी के कहने पर खून देने आए थे, लेकिन हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से नर्स ने खून लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये लोग खून देने की जिद पर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर इन तीनों को गिरफ्तार करवाया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। और ये 3 युवक हैं जिनको कि पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा। ये तीनों जो है यहाँ पर ब्लड बेचने का काम काफी समय से कर रहे थे और पुलिस को लगातार इसकी सूचना मिल रही थी और जो अस्पताल प्रशासन है उसके द्वारा भी पुलिस को इस पर निगरानी करने को लेकर कई बार कहा गया था। यहाँ पर जो पकड़ाए हम उनसे बात करते हैं। किसको ब्लड देने आए थे और कितने बार ब्लड? सर दोस्त की बहन थी, 2 बार दिए हैं सर। कितना पैसा मिला? एक बार हम फ्री में दिए, एक बार हमको 2500 दिया था। कौन दिया पैसा? कभी न दिए। एक लड़का कार्तिक है, वही। कहाँ का लड़का वो? इसको हम नहीं पहचानते सर, मेरा घर यहाँ नहीं है। कहाँ घर है? चंपा नगर है। क्या नाम हुआ उसका? हेमोग्लोबिन चेक करते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि हेमोग्लोबिन लो है तो उसको हटा देते हैं कि भाई तुम जाओ, हेमोग्लोबिन तुम्हारा लो है, लेकिन जबरदस्ती कहता नहीं हम लोग को लेना ही होगा। तो कितनों प्रेस करने के बाद भी यहाँ खड़ा रहेगा और जबरदस्ती कह लेने के लिए। तीनों लड़का जो आज था सर, आज 3 लड़का जो था पहले से बैठा हुआ था और किसी दूसरे पेशेंट को देने के लिए आते हैं तो उसको भगाते भी हैं, लेकिन तो पर वहीं बैठे रहेगा। करता है हम लोग को। कौन करता है परेशान? दलाल सब जो आता है। खून का? जी। क्या करता है वो लोग? क्या कहता है मतलब? मानी परेशान किस रूप में करता है? अरे सर बार बार आता है, कोई 1 महीने पे आता है, कोई 2 महीने पे आता है, तो आते हमेशा आता है तो हम लोग पहचानते ही हैं उसको, उनका चेहरा देख के। और हम लोग बोलते भी हैं कि आप लोग तो पिछले महीना ही आए थे, 3 महीना भी नहीं पूरा हुआ है, फिर क्यों आ रहे हैं? तो फिर हम ही लोग को बोलता है कि आपको क्या है, हम लोग देने आए हैं, मेरा हीमोग्लोबिन ठीक है। CBC जांच करवा के आता है, वो लोग का तो हीमोग्लोबिन बढ़ा रहता है उसमें। भी खून दे चुका है और उसके लिए उसे 2500 रुपया मिले हैं। खून के सौदागरों पर लगातार जो है बरारी पुलिस की निगाह है और उसी के अंतर्गत आज इन 3 युवकों को पकड़ा गया है और इनसे अब पुलिस जो है पूछताछ कर रही है कि मुख्य सरगना इसका आखिर है कौन। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। मोतिहारी में 2 दिन में संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत की घटना सामने आई है। मृतकों के घर वाले जहरीली शराब पीने से मौत की बात कह रहे हैं। घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के बैरियाडीह पंचायत की है, जहां कल एक रिटायर्ड फौजी गौरी शंकर राम की तबीयत खराब होने के बाद सदर अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के भतीजे ने कल शराब पीने की बात कही थी, लेकिन देर रात जब केस दर्ज कराया गया तो उसमें शराब की बात कही नहीं थी। वहीं इसी पंचायत के एक और व्यक्ति उमेश पटेल की भी मौत हो गई है और चाचा ने कहा कि जहरीली शराब पीने के बाद उमेश पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी थी, सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
घटना घटा है हरसिद्धि थाना धवाही गांव। दारू पी के रात साँझ के आगे कॉलेज नहीं खेल तो ऊपर से उल्टी लगल होकर वहाँ से लेकर यहाँ आयल गए यहाँ डेट कर। अच्छा, कौन क्या नाम था उनका? उमेश पटेल। बीजेपी के